Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET previous year Computer Science Paper 3 Jan 2017 Part 1. इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं. हम इसको 3 और 4 पार्ट्स में कवर करेंगे. Question number 1. Which of the following is an interrupt according to temporal relationship with system clock? इनमें से कौन सा है जो टेम्पररी रिलेशनशिप करता है सिस्टम क्लॉक के साथ? इसका आंसर है सिंक्रोनाइजेशन इंटरप्ट. ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. जो इंटरप्ट अकॉर्डिंग टू टेम्पररी रिलेशनशिप होती है विद द सिस्टम क्लॉक के साथ, उसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजेशन इंटरप्ट. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर वर्चुअल मेमोरी? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वर्चुअल मेमोरी के लिए? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. मोर इनपुट इज रिक्वायर्ड. मोर इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड होते हैं, ये इनकरेक्ट है वर्चुअल मेमोरी के लिए. कौन कौन से करेक्ट है? लार्ज प्रोग्राम कैन बी रिटन. लार्ज प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं वर्चुअल मेमोरी में. मोर एड्रेसेबल मेमोरी अवेलेबल. मोर एड्रेसेबल मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, अवेलेबल होती है. फास्टर एंड इजी स्वैपिंग ऑफ मेमोरी. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट. द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज गिवन बिलो. इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट गिवन है? एक्सटर्नल कंडीशन दी है, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर दिया है, बी सी, और नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन दी है. तो ये कौन सा है? ये है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर एंड कंट्रोल मेमोरी. व्हाट आर ब्लॉक बी एंड सी इन द डायग्राम? बी एंड सी में कौन सी डायग्राम आएगी? बी में आएगी कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, और सी में आएगी कंट्रोल मेमोरी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. इनमें मैचिंग करनी है. इम्प्लाइड, इमीडिएट, रजिस्टर, रजिस्टर इंडायरेक्ट. हमें अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, इम्प्लाइड मीन्स होता है स्पेसिफाई इम्प्लिसिटी इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. जैसे ही डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दी होगी उसी अकॉर्डिंग इम्प्लाई कर देंगे. इम्प्लिसिटी मीन्स इम्प्लाई कर देना. ए तो बन गया हमारा 4. ठीक है. और बी इमीडिएट. इमीडिएट मीन्स ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर. जैसे ही रजिस्टर में स्पेसिफाई किया जाएगा. रजिस्टर. रजिस्टर कौन से होते हैं? रजिस्टर विच आर इन CPU, जो CPU में अवेलेबल है. रजिस्टर इंडायरेक्ट. रजिस्टर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. जैसे हमने फॉर एग्जांपल रजिस्टर में 25 दिया है, 25 पे जाएंगे. 25 पे हमें क्या कह देंगे कि आप जाओ 30 पे. 30 पे हमें एड्रेस मिल जाएगा. ये कौन सा होता है? रजिस्टर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. ये किस में यूज़ होता है? रजिस्टर में. एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट होता है. डायरेक्ट इंडायरेक्ट हमें एड्रेस स्पेसिफाई करता है. ये रजिस्टर स्पेसिफाई. रजिस्टर किसका? रजिस्टर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. डन. पहले का 4, सेकंड का बी का आएगा हमारा 3, सी का आएगा 1 और डी का आएगा 2. ठीक है. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर द डिजिट 5 इंडिकेट दैट द माइक्रोप्रोसेसर नीड. क्या इंडिकेट करता है? ये गिवन ही होता है +5 वोल्ट्स सप्लाई ओनली. 8085 में डिजिट 5 इंडिकेट. अगर हमें साइन कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव आएगा और क्या करेगा? वोल्टेज सप्लाई करेगा. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 8085 विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट ऑपरेशन. लोड कौन सा करता है इमीडिएट ऑपरेशन के लिए? LXI RP डाटा. ठीक है. ये कुछ क्वेश्चन थ्योरीज के हैं जिसे हम 8085 के मतलब अब इतने क्वेश्चन 8085 पे नहीं आते, बट
लोड रजिस्टर, लोड मीन्स एल, एक्स आई इमीडिएट, इमीडिएट का बोला है ना, आरपी डाटा को करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। अब ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए S1 में दो ऑपरेशन दिए हैं 1 और 2, इसको हम T1 T2 कहलाएंगे, ठीक है। T1 में R1X आया, R1X आया। अब देखो R1 के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी रीड रीड पे नहीं परफॉर्म होती, ठीक है। रीड राइट, राइट रीड या राइट राइट, इन पे ही परफॉर्म होती है, ये हमेशा याद रखना। रीड रीड पे कभी भी परफॉर्म होएगी नहीं। R1X का कम्बिनेशन देखना है, R1X में देखना है W कोई W1X है, देखो W1X है, ये R1Y है, R2X है, R2 बन गया ना X, R2Y है, W2Y है, W1X, हमें क्या मिल गया, W1X मिल गया, मिल गया। जब हम 1 की ट्रांजैक्शन देख रहे हैं ना, R1 की देखेंगे तो हम किस में देखेंगे, 2 में देखेंगे। अब रीड X है, रीड Y, रीड 1 है X, रीड 1 है Y X, R2X, RR पे हम परफॉर्म नहीं करते, R2Y, W2Y मिला, ठीक है। इसको ना मैं टेबल के थ्रू कराने लगी हूँ, ये देखो S1 का पहले S1 T1 T2, T1 में कौन से, R1X, R1Y, R2X, R2Y, W2Y, R1Y को W2Y बन गया, मतलब T1 क्या कर रहा है, T2 की तरफ जा रहा है। अब क्या नेक्स्ट देखना है, ये चीज़ हमें मिल गई, R1Y W2Y। जो 1 ट्रांजैक्शन है वो 2 पे परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। W2Y मिल गया। अब नेक्स्ट देखो, एक तो हमारी बन गई T1 T2, 1 बन गई। R2X W1X है, जो किस पे जा रही है, R2 पे जा रही है। Y का हमने बात कर ली थी। W1X है, रीड पे भी जा रही है, R1 पे भी जा रही है। R2 देखो, R2X जा रही है, यस ये भी जा रही है। 1 ट्रांजैक्शन क्या जा रही है, 2nd पे जा रही है। जब ये साइकिल बन जाता है ना, सर्कल बन जाता है ये वाला, जब ऐसे T1 T2, एक इधर जा रही है, एक बैक की तरफ आ रही है, ये क्या होती है, लूपिंग हो जाती है, तो नो कन्फ्लिक्ट आती है। S1 तो नो कन्फ्लिक्ट है, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि इसमें क्या बन गई, लूप बन गई। ये क्वेश्चन मैं दोबारा बता रही हूँ अगर किसी को नहीं समझ आया तो। R1Y W1X, ये कम्बिनेशन हमें मिल गया, रीड और राइट का। फिर हमने देखा, सॉरी W1 W2Y का। फिर हमने देखा R2X है, W1X है। X सेम होने चाहिए, Y सेम होने चाहिए। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ऐसे चीज़ें देखने। और किस कौन कौन से ऑपरेशन है, रीड राइट, राइट राइट, राइट रीड, ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है, हमें ये तो पता लग गया। अब हमने चेक करना S2 का। S2 का देखेंगे, S2 T1 T2, रीड 1X है, राइट 1X मिल। अब देखो रीड 1X जो है वो राइट यहाँ मिल रहा है, X में W1 पे ही मिल रहा है, तो हम ले नहीं सकते।
हमें क्या चाहिए, W2X। W2X है कहीं पे, नहीं है। रीड टू एक्स राइट टू एक्स है, नहीं है। अब क्या करते हैं, अब ये बात हमें कंफर्म होगी, W1X है इसमें, है ना। अब T1 पे T2 जा रहा है, पर T2 से T1 नहीं जा रहा, इसलिए ये क्या है, जो नॉट कन्फ्लिक्ट S1, क्योंकि उसमें लूप बन गई थी। S2 कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं बनी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द इज़ द करेक्ट राइट टू रिस्पेक्ट RDBMS। RDBMS में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम क्या करते हैं, कैंडिडेट की से एक प्राइमरी की फाइंड करते हैं। किससे, कैंडिडेट की से। सुपर की से कैंडिडेट की, कैंडिडेट की से प्राइमरी की। सो प्राइमरी की इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज ए सबसेट ऑफ सुपर की। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, let PKR denote primary key of relation R, a many to one relationship that exists between two relation R1 and R2। जो A है ना, A और B, A क्या करती है, रिलेशन 1 है, रिलेशन 2 है, ठीक है। इसमें मैनी टू वन है, मतलब ABCD, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, XYZ, मैनी टू वन। मैनी को हमने 1 दे दिया। इट इज़ पॉसिबल, यस। ये किसको इंडिकेट करती है, प्राइमरी की ऑफ R1, जो प्राइमरी की ऑफ रिलेशन 1 की होगी, वो प्राइमरी की ऑफ R2 में, जैसे प्राइमरी की इसकी तो हो सकती है, इसमें प्राइमरी की जो R1 की होगी ना, वो डिनोट करेगी R2 को। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a database relation ABCD where the domain of ABCD include only atomic value। atomic value जब भी वर्ड देख लो ना आप, atomic value किस में आता है, फर्स्ट NF में। ये ऑलवेज याद रखना, atomic value किस में आता है, फर्स्ट NF में। only the following function dependency and those that can be inferred। अब A क्या बिलोंग करता है, C को, B क्या बिलोंग करता है, D को। ये क्या है, पार्शली डिपेंडेंसी। अगर हम ए भी बनाएंगे ना कैंडिडेट की, तभी हमें पूरा रिलेशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फर्स्ट NF है बट नॉट इन सेकेंड NF। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन, वर्क, एम्प्लॉय नेम, कंपनी। एम्प्लॉयज़ नेम, कंपनी नेम, सैलरी। हियर एम्प नेम इज़ प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम क्या है, प्राइमरी की है। कंसीडर द फॉलोइंग SQL क्वेरी। इसमें क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम वर्क T, जो कहाँ पे वर्क करते हैं, T कंपनी में वर्क करते हैं। वेयर सेलेक्ट ग्रेटर देन सैलरी एवरेज, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम वर्क S में से सेलेक्ट करना। और उन्होंने कह दिया T इक्वल टू S कह दिया है। अब इनमें से कौन सी क्वेरी सेटिस्फाइड होगी, इसमें क्वेरी होगी, फाइंड ऑल एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन द एवरेज सेलेक्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ दियर कंपनी। दियर कंपनी क्यों होगी, क्योंकि ऑल द कंपनीज तो आएगी नहीं, क्योंकि T और S सेम है, T और S सेम है, इसलिए उनकी दियर कंपनी आएगी। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। इसको देख लीजिए, फाइंड ऑल द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ दियर कंपनी, क्या है, उनकी कंपनी के रिलेटेड आएगी। डन। अब कहते हैं, इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कीज आर इंसर्टेड इन B प्लस ट्री विथ K इज इक्वल टू 3 पॉइंटर। K हमारा 3 पॉइंटर में है, कौन सी है जो B प्लस ट्री में होगी, B प्लस ट्री का और B ट्री का दोनों में एक डिफरेंस है। B ट्री होता है
उनमें हम लीव नोड, इंटरनल नोड सारा डाटा फेच करते हैं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इंटरनल नोड का डाटा फेच करते हैं। अगर हमने इंटरनल में लीफ नोड पे लिखा और हमें उस पर भी लिखना पड़ेगा। ये देखो कैसे, पहले आया 8 आया, कितने है के कितना है 3 है, आगे 5 आ गया, कोई इशू नहीं। जैसे ही हमारा एट 5 1 जैसे ही हमारे 3 आ गए, 3 में क्या करना है, हमने इसको 5 को ऊपर भेज देना है। 5 1 यहाँ पे भी 5 रहेगा, 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ गया 7, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 आया तो 5 को कहाँ भेजना है, ऊपर। ऐसे हम करते रहेंगे। B+ट्री में हमें लीफ नोड पे भी डाटा रखना पड़ता है। अब ऊपर क्या जाएगा 3 जाएगा, क्योंकि मिडल वाला नंबर हमेशा ऊपर चला जाएगा। 3 चला गया। अब क्या हो गए, ये 2 पार्ट्स में हो गए। अब कैसे बनेगा नेक्स्ट, 3 5 1 3 5 7 8। ऐसे हम B+ट्री बनाते रहेंगे। ये चीज़ें क्या है, B+ट्री का कैसे होता है, इसके लीफ नोड पे भी वो डाटा रहता है और ऊपर भी जाता है, मतलब ऊपरली नोड्स पे जैसे डिवाइड होके जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम ये जो इन्फो लेते हैं किस पे लेते हैं, लीफ नोड पे लेते हैं। सो इस अकॉर्डिंग हम बना के नेक्स्ट देखे जाएंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A 1 आंसर वो ठीक बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ तक तो पता लग गया, हमारा 3 ऊपर जा रहा था, यहाँ तक तो हमारा प्रॉपर बन रहा था। अब जैसे नेक्स्ट इंसर्ट करते रह जाएंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, 7 8 ऐसे आ जाएगा। अगर आपको B+ट्री समझना है तो मुझे कमेंट में बता देना, ये क्वेश्चन मैं वाइट बोर्ड पे करा दूँगी प्रॉपरली वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। Precedence of the term used to describe the duration of photofluorescence. The control electrode in use to turn the electron beam on and off. Electron gun create a source of electrons which are focused on into a narrow beam directed at the face of CRT. ये हमारा ग्राफिक्स का क्वेश्चन है। कहते प्रेसिडेंस जो होता है टर्म होता है कब यूज़ किया जाता है, ड्यूरेशन ऑफ फोटोफ्लोरेसेंस पे। बिल्कुल सही। द कंट्रोल इलेक्ट्रोड इज़ यूज टू टर्न द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन एंड ऑफ। जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम के ऑन ऑफ होने पे ही वर्क करते हैं। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन गन क्रिएट ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फोकस्ड इनटू ए नैरो बीम डायरेक्टेड एट द फेस ऑफ CRT। सारे ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द above is the correct option. Done. Option 4 is correct answer. Next question. A segment in any object describe the GKS command and data with that start with create segment and terminate with close segment command. What function can be performed on this segment? जो कमांड से create segment and terminate the close segment किस पे वर्क करती है फंक्शंस। ट्रांसलेशन, रोटेशन, पैनिंग एंड जूमिंग। इन सब में क्या होता है, जो हम स्टार्ट किससे करते हैं, क्रिएट सेगमेंट से, और क्लोज किससे टर्मिनेट किससे करते हैं, क्लोज सेगमेंट। टर्मिनेट मतलब बंद करना। सब में ही आता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, पैनिंग, जूमिंग, सब में ही ये चीज़ें
हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग है। ग्लास कंटेन लिक्विड क्रिस्टल एंड सर्व ए बाउंडिंग सर्विस ऑफ कंडक्टिंग कोटिंग। ग्लास क्या करता है, कंटेन लिक्विड क्रिस्टल करता है, सर्व ए बाउंडिंग सर्विस फॉर कंडक्टिंग कोटिंग करता है। कंडक्टिंग कोटिंग क्या है, कंडक्टिंग कोटिंग क्या है, एक्ट एज ए कंडक्टर सो दैट वोल्टेज कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द लिक्विड क्रिस्टल। ये पूरी डेफिनेशन पूछी गई थी। लिक्विड क्रिस्टल क्या है, सब्सटेंस विच विल पोलराइज लाइट व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड। कब अप्लाई होता है, जब वोल्टेज उसकी अप्लाई होती है। पोलराइज फिल्म क्या है, ए ट्रांसपोर्ट शीट दैट पोलराइज लाइट। ट्रांसपोर्ट शीट परफॉर्म करती है कब, जब पोलराइज लाइट उस पर वर्क करती है। सीधी मैचिंग थी इस पर, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, 4 की है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, below are the few steps given for scan converting a circle using Bresenham algorithm. Which of the given steps is incorrect? कौन से स्टेप इनकरेक्ट है? Bresenham scan converting circle, ये हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। d इज इक्वल टू 3 - 2r, ये भी सही है। स्कोप इफ x ग्रेटर देन y, d लेस देन 0, d इज इक्वल टू 4x + 6, x इज इक्वल टू x + 1, ये भी ठीक है। बट फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्या इनकरेक्ट है पता है आपको, इसमें सर्कल में y कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, y -1 होता है। अगर आपको सर्कल का इतना भी पॉइंट पता है ना, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। सो फोर्थ इज द इनकरेक्ट ऑप्शन यूजिंग सर्कल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइड इफेक्ट ऑफ स्कैन कन्वर्जन। कौन से साइड इफेक्ट्स हैं स्कैन कन्वर्जन के? अलेजिंग है, अनइक्वल इंस्टेंस। जब हम डायगोनल्स लाइन करते हैं ना स्कैन कन्वर्जन में, तो हमारी लाइंस प्रॉपरली ऐसे नहीं ड्रॉ होती, कभी पॉइंट ऐसे हो सकता है, कभी ऐसे हो सकता है। ओवर स्ट्राइकिंग इन फोटोग्राफिक एप्लीकेशन, ओवर स्ट्राइकिंग मतलब दोबारा उसी लाइन पे आता है। लोकल और ग्लोबलाइजिंग, सारे ऑप्शंस जो हैं इसके साइड इफेक्ट हैं। सो A, B, C, D आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए लाइन A इज इक्वल टू 0.0,0, B is equal to 8,4. Apply a simple DDA algorithm and compute the first 4 plot on this line. अब ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल, अगर आपको DDA एल्गोरिथम आता है ना, तो आप आराम से कर लोगे। DDA एल्गोरिथम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, स्टेप्स फाइंड करते हैं। स्टेप्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं, 8, ठीक है। DDA में हम राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। इसकी हमें पता लग गया एक्स इंक्रीमेंट होगा। अब हम एक्स इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, एक्स इंक्रीमेंट dx, ये dx है ओवर स्टेप्स, 8/8, क्योंकि d की वैल्यू की थी, x की वैल्यू क्या थी, ये आ गया 1, ठीक है। y इंक्रीमेंट dy निकालना आता है, dx निकालना आता है। dx कैसे निकालते हैं, 8 - 0 जो x2 - x1, y2 - y1, ठीक है। ये ऐसे हम dx और dy निकालते हैं। अब हमारा 4 - 0 आया, 4 - 0 दैट इज़ 4, और हमने स्टेप कितने थे, 8। 4 को जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.5। क्या आ गया, 0.5।
अब हमें क्या हो गया, एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू और वाई इंक्रीमेंट की वैल्यू पता लग गई। एक्स इंक्रीमेंट कितना आया हमारा 1, वाई इंक्रीमेंट क्या आया 0.5। ठीक है, अब जहाँ पे तो पॉइंट वाले इसमें राउंड ऑफ होता है, जब जहाँ पे भी आप DDA एल्गोरिथम में पॉइंट्स देखोगे ना वो डिस्कार्ड कर दो। ये ऑप्शन तो गए क्योंकि यहाँ पे 2.25 है, यहाँ पे 1.15 है। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो गए डिस्कार्ड। अब हमें ये पता करना है ऑप्शन 1 एंड 4 में कौन सा करेक्ट है। अब क्या करते हैं 0 0 ये पहले दिए हैं ना हमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, इंक्रीमेंट करना है एक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 का इंक्रीमेंट, यही था ना, +1 करना है कोमा 0.5 करना है। देन ये क्या बन गया 1। अब 2 +1 किया 2, अब 0.5 है, यहाँ पे अभी हमने इंक्रीमेंट किया है, अब नेक्स्ट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। 0.5 पहली बार में इंक्रीमेंट 1 पे चला गया, अब ये है 1.5, इसमें अभी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली 0.5 का, यही याद रखना है, एक में इंक्रीमेंट करना है एक में नहीं करना। अभी 1.1 आया, इसमें इंक्रीमेंट किया 2.1 3.2, अब ऐसे इंक्रीमेंट 1 में इंक्रीमेंट है, वाई में 1 में नहीं है। अब इसका एक और ऑप्शन बताती हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से करना तो आपका जल्दी हो जाएगा, अगर प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें ये एक प्रॉब्लम है, इसको डिस्कार्ड क्यों किया 0.0 और 1.2, इसमें 1 तो कहीं आया ही नहीं, 0 के बाद हमारा क्या पॉइंट निकला है 0.5 और 1 निकला है, यहाँ पे सीधे 2 ले लिया, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बना ऑप्शन 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेगुलर, कौन सी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ इवन नंबर्स ऑफ ए, इवन नंबर्स ऑफ ए तो नॉट रेगुलर पूछा है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, हम इवन नंबर्स ऑफ ए जो रेगुलर में निकाल सकते हैं ना, ये TOC का क्वेश्चन है। स्ट्रिंग ऑफ इवन नंबर्स इज रेगुलर। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ एज हुज लेंथ इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज ए कंडीशन। प्राइम नंबर कौन से होते हैं 1 3 7 11, ये क्या पर्टिकुलर कंडीशन लगा रही है, तो ये क्या है नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, अब सेट ऑफ ऑल पैलिड्रोम मेड अप ऑफ एस एंड बी, पैलिड्रोम मीन्स हम जैसे मैम लिखा है, मैम का पैलिड्रोम क्या होएगा लास्ट वर्ड फर्स्ट में, ये ऐसे ही मैम, ये क्या हो गया, ये कंडीशन लग गई हमारी कि ऑपोजिट करना है, रिवर्स करना है, तो ये भी क्या है नॉन रेगुलर। स्ट्रिंग ऑफ एज हुज लेंथ इज परफेक्ट स्क्वायर भी एक कंडीशन है, सो BCD इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द लैंग्वेज L1 एप्साइलन, एप्साइलन होता है नल, L1 L2 इज इक्वल टू 1, L1 का एप्साइलन दे दिया, L2 का दे दिया 1 दे दिया। ठीक है, अब कहते क्या करना है, L1 यूनियन L2 L1, स्टार का मतलब होता है क्लीन स्टार, यूनियन में एप्साइलन में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 1 स्टार था तो 1 स्टार दे दिया। ठीक है, क्योंकि L2 स्टार 1 को स्टार के साथ, L1 स्टार एप्साइलन के साथ स्टार, इसके साथ स्टार, अब क्या कर दिया L1 और इसके साथ क्या कर दिया एप्साइलन स्टार,
एप्सिलॉन तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 स्टार। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। ये दोबारा बता रही हूँ, एप्सिलॉन क्या होता है, नल। नल में हम अब 0 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, और ऊपर क्या था स्टार, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसकी सीरीज़ को। आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ताकि आपको जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप चाहते हो कि मुझे वाइट बोर्ड पे कराना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, देन उस क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू गाइस।